हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फाइनल एग्जाम में 2020-21 का जो कि हिंदी का पेपर है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जो कि सेट ए दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास सेट बी हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, सेट बी, सेट सी। ठीक है, बी सी डी जो भी सेट हो आप हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ओनली सेट ए का है तो इसलिए हम आपको सेट ए का सोल्यूशन बताएंगे। तो इस वीडियो में फुल सोल्यूशन आप देखने वाले हैं जो कि हिंदी का है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपका ये फाइनल एग्जाम चल रहे हैं जो कि ओपन बुक से हो रहे हैं, तो चलिए पहले आप ये कुछ आपको निर्देश दिए हैं। टोटल आपको क्वेश्चन कितने हैं, 28 दिए हैं और 3 आवर्स का देना है आपको। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 25 प्रश्न है और इन्हें आपको हल करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका दिया है सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो सही विकल्प में पहला दिया हुआ है कि कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को माना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने ऑप्शन दिए कि एक होते हैं, कि दो, कि तीन, कि अनंत। तो जो कबीरदास जी ने जो माना है वो कितने, एक को माना है। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या करेंगे, एक। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या नान भाई गड़ैया वाले थे, या नान भाई कोमचे वाले, या नान भाई तुर्रम वाले, या नान भाई असीटा वाले। तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है, नान भाई गड़ैया वाले। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लता मंगेशकर किस नाम से नहीं पुकारा जाता। देखिए कोकिला बोला जाता है, स्वर सामग्री भी बोला जाता है और कोकिल कंठा भी बोला जाता है, लेकिन गज गामनी नहीं बोला जाता। तो इसका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इसके बाद चौथा दिया हुआ है कि जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है। देखिए सिनेमा इतना नहीं है। ठीक है, फिर मोबाइल आता है तो मोबाइल भी इतना नहीं है, और समाचार पत्र, जबकि इंटरनेट बिल्कुल प्रभावशाली माध्यम है। ओके, तो इस प्रकार से आपको कर लेना इंटरनेट। चलिए इसके बाद ईद का चांद का अर्थ है, तो आपको बताना ईद का चांद का अर्थ क्या हो जाएगा, ईद पर मिलना, कभी कभी दिखना, बहुत दिनों में मिलना, ईद पर खुश होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत दिनों में मिलना, ऑप्शन नंबर। हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराएं मत, सबका सॉल्यूशन डाउटनेट। दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जी, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, जीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउटनेट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नंबर का इज करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये गौतम और गांधी का है। आपको बताना है देश है कि प्रदेश है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये गौतम गांधी का क्या है, देश है। ओके, ये वाला हो जाएगा। दूसरा दिया है कि बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो आपको बताना है मोहन था या धनराम। तो मोहन था। ठीक है, तो आपको ये इसका करेक्ट आंसर मोहन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। दोस्तों तो आपको श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। तो श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा, आपको पता है ये रौद्र तो होगा नहीं, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, रति। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति। तो यहाँ पर आपको ये वाला कर देना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कवयित्री की शुद्ध वर्तनी है। तो ये कवित्री तो होगी नहीं, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कवयित्री। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये वाला सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है रस के अंग हैं। ठीक है, तो रस के अंग कितने हैं, सभी को पता है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आपको रस के कितने कर देना, 4 अंक कर देना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट और वीडियो की सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, मीरा की गुरु नरेश मेहता थे। तो ये आपको बताना ये सत्य है कि असत्य। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो धनराम बचपन से बुद्धिमान नहीं था, इसलिए असत्य हो जाएगा। तीसरा है, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। जब वो निरक्षर लोग हैं तो उन्हें समाचार पत्र का कोई माध्यम ही नहीं होना चाहिए, तो ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, खंडकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। तो ये गलत है, क्योंकि महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना, महाकाव्य। इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देखना है। तो पहला है कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम समाज सेवी कहते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, समाज सेवी।
ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विष का प्याला किसने भेजा था। तो विष का प्याला सभी को पता है किसने भेजा था दोस्तों, तो ये कौन ने, राणा जी ने भेजा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे राणा जी ने भेजा था। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो संकलित करने वाले, तो इन्हें क्या संपादक के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संपादक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पतन पाप पाखंड जली में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पारा पायानी। ठीक है, तो आपको क्या जो वर्ण हैं, वर्णों को बार बार आवृत्ति दिख रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, सभी को पता है कौन सा, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अनुप्रास अलंकार। ओके, तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार कर देना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी ये लोकोक्ति वाला मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, तो इसका मैं आपको थोड़ी देर बाद जो आप रहती है कम्युनिटी कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, तो वहाँ पर आप इसका करेक्ट देख लेंगे। ठीक है, क्या सत्य से थोड़ा मुझे डाउट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब सही जोड़ियाँ देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 में आपको सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। तो पहला है महाकाव्य, तो महाकाव्य क्या है, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर रामचरितमानस। यह भी सेक्शन ओनली ए है। ठीक है, अगर आपके पास बी हो, सी हो, डी हो, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें सेंड ही कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, कबीर के पदों में रस है, तो कबीर के पदों में कौन से शांत रस हैं। ठीक है, ये वाला कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसका ये हो जाएगा, आओ मिलकर बचाएं, तो इसका हो जाएगा निर्मला पुतुल। नेक्स्ट है मासिक वेतन, तो मासिक वेतन क्या हो जाएगा, पूर्णमासी का चांद। इसके बाद रूमाली, तो ये इसका आपको क्या कर लेना है, रूमाली का कर लेना है रोटी का एक रूप। ठीक है, रोटी का एक रूप। इस प्रकार से महाकाव्य का ये रामचरितमानस, इस प्रकार से आपकी ये आंसर्स हो जाएंगे। ओके, चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि वंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे आयोजित चलाई। इसके बाद मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी। लेकिन इनके आपको क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो इन क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो इसलिए आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो हमने इस वीडियो में आपको ओनली ऑब्जेक्टिव बताएं। इसके बाद है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, अथवा कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द इसका फुल सॉल्यूशन आने वाला है, जहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25, वैसे टोटल इसमें 27 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था। ठीक है, 28। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।